एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री 2025 अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि इस पूरे टाइम पीरियड्स में किस तरीके से मैंने रिटन क्लियर किया, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई है 29 मेरिट नंबर पे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम जो है वो आ गया है इस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो रिटन हुआ था हमारा, उस रिटन की जो मैंने प्रिपरेशंस की थी, कुछ बुक्स मैंने यूज़ किए थे, टीचर से हेल्प ली थी काफ़ी ज़्यादा, जो हमारे सीनियर थे उनसे मैंने हेल्प ली थी, उनसे मैंने पूछा था। फिर मैंने कुछ बुक्स मंगवाए थे, वो इंडियन बुक्स से, जैसे कि नीट वालों का बुक के एफएससी का, जिसको हम नाम थे पियर्सन का नाम थे, क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास इंटर का पूरा सिलेबस उसमें 2 बुक्स है, लेवल 1 और लेवल 2 उन्होंने रखा हुआ है। उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो डिटेल में लिखे हुए हैं, फिर उनके एमसीक्यूज भी हैं, उनको मैंने सॉल्व किया। फिर मैंने 2 बुक्स मंगवाए थे जीआरबी के, एक ऑर्गेनिक का एक इनऑर्गेनिक का, क्योंकि मुझे पता है कि जो एमसीक्यूज आते हैं ज़्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल का, ज़्यादा एमसीक्यूज जो आते हैं वो फिजिकल से और ऑर्गेनिक से आते हैं, बाकी इनऑर्गेनिक और बाकी जो है उनमें से एक एक 2 एमसीक्यूज आता है, ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं आता। तो उनमें से कुछ एमसीक्यूज आते हैं, तो मैंने वो बुक्स मंगवाए, उनको भी मैंने डिटेल में पढ़ा। और मेरे पास पहले से बुक मौजूद थे फिजिकल का और जो ऑर्गेनिक का बीएस बाल का बुक्स यूनिवर्सिटी लेवल का मैंने पढ़ा लिया था, तो उनको भी मैंने डिटेल से पढ़ा। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने आर डी मदन का बुक मेरे पास यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। टीचर्स ने मुझे क्या किया था कि ये सजेशन दी थी कि आप इसको लें और इसको डिटेल से पढ़ें, आर डी मदन बुक, तो वो मैंने पढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी अकेडमी में पढ़ाते हैं, तो अकेडमी के हिसाब से हमारा एफएससी बुक जो है वो तो क्लियर है 100%, क्योंकि डेली हम टॉपिक वो डिटेल से पढ़ते हैं एमडी के टिकट्स के बच्चों की तैयारी के लिए, तो वो बुक मेरा क्लियर था। तो टेस्ट थोड़ा टफ भी था, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में टोटल एमसीक्यू सब्जेक्ट से नहीं थे, 10 एमसीक्यूज थे जर्नल, 10 एमसीक्यूज थे इंग्लिश के, बाकी 30 एमसीक्यूज थे सब्जेक्ट के। तो जो रिटन में मेरा स्कोर आया वो आया 58 है स्कोर, ऑलमोस्ट जो हमारी हाईएस्ट टॉप मार्क्स थी वो 65-66 थी, तो टॉपेस्ट में कुछ मेरा नाम आ रहा था। तो इस हिसाब से जैसे ही वो रिटन क्लियर हुआ तो एक तो वज़न कम हो गया, परेशानी जो थी। फिर हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू की। इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने काफ़ी जो है वो सीनियर से पूछा, तो उन्होंने लोगों ने कहा कि अब आप लॉजिकल स्टडी करें, आप ज़्यादा डिटेल में स्टडी करें, आप ये समझें कि आप किस तरीके से उनको समझा पाएंगे, पहले ये मेथड सीखें। ये तो हमें आता है क्योंकि हम अकेडमी में पढ़ाते हैं, तो अकेडमीज में बच्चों को ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाना कोई आसान नहीं होता, तो ड्राइव करने के डिफरेंट मेथड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, क्योंकि डिफरेंट बच्चे होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं डेली में। मतलब कि अगर एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं तो उनके दिमाग डिफरेंट होते हैं, तो वो अजीब क्वेश्चंस भी करते हैं। तो इस हिसाब से हमारी पूरी प्रिपरेशंस थी, लेवल थी। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। तो इसमें ये सारे बुक्स मैंने दोबारा रिपीट किए, टॉपिक्स पर ही डेमो बनवाए, और मैंने कुछ टीचर्स को कहा कि आप मेरा इंटरव्यू लें, तो उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया, डेमो इंटरव्यू जिसको आप कह सकते हैं। तो वो इंटरव्यू लिया तो मेरे अंदर कुछ कमियां भी मौजूद थी। उन लोगों ने मुझे बताया कि अब आप ये चीज़ें करें, बात करने का स्टाइल सिखाया, वे सिखाया कि किस तरीके से आपने बात करनी है उनसे। ये टोटल हमने प्रिपरेशंस की। जो 3 डेट को मेरा इंटरव्यू था, 3 को मेरा इंटरव्यू था, अभी 3 डेट को, इस मंथ की 3 डेट को। तो जैसे ही मैं इंटर हुआ उस रूम के अंदर, हमने काफ़ी वहाँ पे इंतज़ार किया। हमें एक टॉपिक दिया गया कि आप इस टॉपिक पे जो है वो ऐसे लिखें। टॉपिक्स था कि व्हाट इज़ द रेयर एलिमेंट्स और यूजेस ऑफ रेयर एलिमेंट्स।
तो उन रेयर एलिमेंट्स को हमने डिफाइन किया, फिर हमने उसके यूजेस लिखे, वो पेज 2 पेज सिंधी में, 2 पेज इंग्लिश में और उर्दू में, ये हमने लिख के उनको दे दिए। फिर जैसे मेरा नंबर आया तो मैं जैसे इंटर हुआ मेरा नंबर लास्ट था, 40 बच्चे थे, 40 बच्चे में 38 नंबर मेरा था। सुबह को गया था, शाम तक बैठते बैठते इंतज़ार करते हुए काफ़ी टाइम गुजर गया था, ऑलमोस्ट 3 टाइम हो रहा था। तो उस टाइम पे मैंने इंटर हुआ उसमें रूम में, तो मैंने कहा कि मे आई कम इन। तो वहाँ पे 3 बंदे बैठे थे, एक मैडम कल्पना देवी जीके की, और सर अब्दुल मालिक चेयरमैन है SPSC का, और कस्तूर चंद जो है वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। जैसे मैं इन हुआ तो मैंने इधर को थोड़ा सा किया, तो जैसे इन हुआ तो मैडम कल्पना देवी ने कहा कि कम आ जाए, तो मैंने सलाम किया उनको। फिर मैडम ने कहा कि आप बैठ जाएं। जैसे ही मैं बैठा तो जो सर अब्दुल मालिक था उसने कहा कि मिस्टर तालिब हुसैन हाउ आर यू। मैंने कहा कि आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। ये थोड़ा सा हाल हवालिया मतलब माहौल बना रहे थे, वो मुझे थोड़ा सा वो रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि SPSC रिलैक्स करता है बच्चों को, डायरेक्ट वो क्वेश्चंस नहीं पूछता, वो कहता है कि पहले बच्चे थोड़े रिलैक्स हो जाएं ताकि हमें पता चले। तो सर अब्दुल मालिक ने कहा कि पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि व्हाट इज द CTBT। मैं समझा नहीं, तो मैंने सर को कहा कि सर रिपीट करें क्वेश्चंस को। उसने कहा कि व्हाट इज CTBT, मैंने उसका फुल फॉर्म बताया। फिर जो दूसरा क्वेश्चन मुझसे किया कि दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो दुनिया को चलाती हैं, केमिस्ट्री में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से जो वर्क करती है। तो मैंने कहा कि IUPAC। तो मुझसे पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। मैंने उनको बताया, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा कि IUPAC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी मैंने बताया। फिर मुझसे पूछा कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिस साइंटिस्ट अभी काम कर रहा है IUPAC में। तो ये मुझे समझ में क्वेश्चंस नहीं आ रहा था, क्योंकि नहीं पढ़ा था मैंने, जीके से था। तो मैंने कहा कि सॉरी। फिर सर ने मुझे इशारा दिया मैडम कल्पना देवी की तरफ। तो उसे वो जीके की है, लेकिन वो सब्जेक्ट के हिसाब से जीके क्वेश्चन पूछती है, नॉलेज है उनके पास काफ़ी ज़्यादा। तो उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। पहला मुझसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, मेरे अंदर थोड़ी सी रिलैक्स हो गया। मैंने कहा क्वेश्चन आसान है, हम बता सकते हैं इस चीज़ को। तो मैंने बिल्कुल अच्छे वे से मैंने एटम को डिफाइन किया, फिर मॉलिक्यूल को डिफाइन किया। फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप एटम का भी एग्जांपल बताएं और मॉलिक्यूल का भी एग्जांपल बताएं। मैंने एटम का भी बताया उनके मास के हिसाब से, मॉलिक्यूल का भी बताया, थोड़ा मैंने डिटेल में बता रहा था ताकि ये उसी टॉपिक्स पे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहे। फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द एडिशनल एलिमेंट्स, वो भी क्वेश्चंस मैंने बताया। फिर पूछा कि एडिशनल एलिमेंट्स के एग्जांपल्स बताएं। मुझे 2 आ रहे थे, रदरफोर्डियम और ऑस्मियम, तो ये मैंने बताया। मेंडली आ रहा था, मुझे ये बताया। फिर पूछा कि फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये बनाए थे वाला, तो वो भी मैंने बताया इसको। फिर मुझे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ उन्होंने इशारा दिया। तो सर कस्तूर चंद ने भी स्टार्टिंग जो थी की वो बिल्कुल आसान टॉपिक से की। पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया। तो मैंने वहीं पे क्वेश्चन रखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला। तो उसने कहा कि कैसे। मैंने कहा सर पेज है तो आप मुझे दे, मैं एग्जांपल करके देता हूँ। तो मैंने दोनों वे से उसको करके दिया, डेंसिटी से भी और गिवन मास से भी। वेपर डेंसिटी से एक गिवन मास से निकाला जाता है। तो एन एम्पिरिकल फार्मूला मैंने उसको बताया। फिर मैंने दोनों तरीके से बनाया, अपना बनाकर, क्योंकि मुझे याद था अकेडमी वाला क्वेश्चन से, तो वो मैंने बताया वहाँ से। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन मुझसे किया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम में व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किस पे डिपेंड्स करता है, और कुछ फैक्टर्स पूछे बताएं, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये पूछा। फिर वो रेडियो एक्टिविटी की तरफ गया कि व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी, मैंने बताया। फिर उसी में से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस के बारे में पूछा। फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के एग्जांपल्स पूछे। फिर पूछा एलोट्रॉपी, मैंने एलोट्रॉपी को डेफिनेशन से बताया, कार्बन, डायमंड्स, ग्रेफाइट बताया। फिर पूछा कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट्स, मैंने कहा सल्फर है।
तो कहा सल्फर के तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म को डिफाइन करें, जो अल्फा सल्फर, बीटा गल सल्फर, गामा सल्फर। मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जा रहा था, तो उसने वहीं पे कट कर दिया और मुझसे क्वेश्चंस पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो वो भी मैंने दोनों बताया क्वेश्चंस, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में फर्क क्या होता है। मैं जैसे ही एक्सप्लेन करा था तो उसने यहाँ से भी कट कर दिया। फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द क्लेमेंशन एंड वोल्फ-किश्नर रिएक्शंस। मैंने दोनों को बताया कि मैंने कि रिडक्शन रिएक्शन से और अल्केन की फॉर्मेशन करते हैं, कहा डिफरेंस क्या है। मैंने कहा रीजन्स का डिफरेंट, एक बेसिक सॉल्यूशन से कैसे लिखें। उसके बाद दूसरा अल्दोल कंडेंसेशन से पूछा, अल्दोल में और केनिजारों में फर्क क्या होता है ये भी पूछा मुझसे। ग्रीगनार रिएजेंट्स पूछा और कुछ बेंजीन में से रिएक्शंस पूछे। तो जब ये मैंने सारे इनको एक्सप्लेन करके दिए तो लास्ट में मुझे कहा कि अब आप जा सकते हैं। तो यही था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो जिसमें मुझे एक दो क्वेश्चंस जो जीके वाले सर अब्दुल मालिक वाले नहीं आ रहे, बाकी ऑलमोस्ट मुझे सारे के